नेक्स्ट देखिए x इज इक्वल्स टू a इन द ब्रैकेट थीटा माइनस साइन थीटा और y इज इक्वल्स टू a इन द ब्रैकेट 1 प्लस कॉस थीटा यहाँ पर आपको दिया हुआ है। ठीक है, तो इसको आइए डिफरेंशिएट करते हैं। आपको dy बाई dx निकालना है, तो सबसे पहले x इज इक्वल्स टू ये जो दिया है इसको डिफरेंशिएट करते हैं थीटा के रिस्पेक्ट में। तो यहाँ पे आ जाएगा आपके पास क्या, d बाय डी थीटा। यहाँ आप लिखोगे डिफरेंशिएटिंग x विद रिस्पेक्ट टू थीटा या डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड विद रिस्पेक्ट टू थीटा। तो d थीटा बाय डी थीटा ऑफ x इज इक्वल्स टू, अब ध्यान दें, देखो स्टूडेंट्स, d बाय डी थीटा ऑफ दिस होल थिंग जब आप करोगे यहाँ पे पूरा लिखोगे ये पूरा, तो a तो कांस्टेंट है बाहर आ जाएगा। ठीक, a से मतलब नहीं है, तो आपको करना किसका पड़ेगा, थीटा माइनस साइन थीटा का डेरिवेटिव करना पड़ेगा। ठीक, इसी तरीके से जब आप यहाँ पर बोथ साइड डिफरेंशिएशन करोगे विद रिस्पेक्ट टू थीटा, तो ये a कांस्टेंट है वो बाहर आ जाएगा, तो a इंटू डी बाय डी थीटा, डिफरेंशिएशन इस ब्रैकेट का करेंगे यानी कि 1 प्लस कॉस थीटा का किया जाएगा। अब a तो ऐसे ही रहेगा, तो a इंटू, अब ब्रैकेट में देखो थीटा के रिस्पेक्ट में डेरिवेटिव कितना हो जाएगा, 1 माइनस साइन का क्या होता है, कॉस होता है। साइन का डेरिवेटिव क्या होता है, कॉस ही तो होता है। ठीक, फिर यहाँ पे आ जाएगा आपके पास डी वाई बाय डी थीटा इज इक्वल्स टू a तो कांस्टेंट है, और सुनो 1 का बच्चों 0 आ जाएगा, उसका कोई मतलब नहीं है, 1 का तो 0 हो जाएगा ना, 1 एक कांस्टेंट है, उसका डेरिवेटिव 0 हो जाएगा। और कॉस का क्या होगा, माइनस साइन, कॉस का क्या होगा, माइनस साइन थीटा, यानी कि आगे आपके पास ये माइनस आगे आ जाएगा, तो माइनस a इंटू साइन थीटा हम इसको लिख सकते हैं। बहुत बढ़िया। अब डी वाई बाय डी एक्स को हम कैसे सॉल्व करेंगे, डी वाई बाय डी एक्स इज इक्वल्स टू डी वाई बाय डी एक्स इज इक्वल्स टू वॉट, डी वाई बाय डी थीटा अपॉन डी एक्स बाय डी थीटा, ऐसे ही सॉल्व करोगे। ठीक है, अब डी वाई बाय डी थीटा कितना आया तुम्हारा, a, ये देखो ये है माइनस a साइन थीटा है, कितना है, माइनस a इंटू साइन थीटा है, डिवाइडेड बाय डी एक्स बाय डी थीटा कितना है, a इन द ब्रैकेट 1 माइनस कॉस थीटा है, ये a से a कट जाएगा, तो माइनस ऑफ साइन थीटा अपॉन 1 माइनस कॉस थीटा। अब बच्चे क्या करेंगे, एग्जाम में ये छोड़ देंगे, बोलेंगे दिस इज फाइनल आंसर। बिल्कुल गलत। अरे यार, क्लास 11th से वो आपको फॉर्मूले पढ़ाता चला आ रहा है, याद है आपको, ये वाला फॉर्मूला याद है, cos 2 थीटा इज इक्वल्स टू क्या होता था, 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1 इज इक्वल्स टू 1 माइनस 2 इंटू साइन स्क्वायर थीटा। इसी तरीके से इज इक्वल्स टू cos स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा, ये फॉर्मूला याद है। और इसी तरीके से साइन 2 थीटा इज इक्वल्स टू 2 इंटू साइन थीटा इंटू कॉस थीटा होता था, ये मैं आपको पहले बता चुका हूँ। और इसमें अगर हम एंगल हाफ करें बोथ साइड, मतलब अगर इस 2 थीटा का हाफ कर दें तो ये थीटा हो जाएगा, तो इधर भी थीटा का हाफ थीटा बाय 2 हो जाएगा, इधर भी थीटा का हाफ थीटा बाय 2 हो जाएगा, इधर भी थीटा का हाफ थीटा बाय 2 हो जाएगा। इसी तरीके से इस क्वेश्चन में इस फॉर्मूले में भी अगर हम बोथ साइड एंगल हाफ कर दें, मतलब 2 थीटा को अगर हाफ करोगे तो थीटा हो जाएगा वो, तो यहाँ भी थीटा का हाफ और यहाँ भी थीटा का हाफ हो जाएगा। तो ये आपको ध्यान रखना है, आप ध्यान से चेक करिए, क्या आप यहाँ माइनस साइन थीटा की जगह आप क्या लिख सकते हो, 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, 2 साइन थीटा की जगह आप क्या लिख सकते हो, 2 साइन थीटा बाय 2 इंटू कॉस थीटा बाय 2, 2 साइन थीटा बाय 2 इंटू कॉस थीटा बाय 2 और डिवाइडेड बाय, ये तो बहुत पहचान में होना चाहिए यार आपके, मतलब तो एग्जाम में लगता ही लगता है ये फॉर्मूला। ठीक है, अब 1 माइनस, हाँ, आप कॉस थीटा का कौन सा फॉर्मूला लगाओगे बताओ, ये वाला लगाओगे कि ये वाला लगाओगे, ऐसा लगाओ कि 1 कट जाए, ऐसा फॉर्मूला लगाओ कि 1 कट जाए, तो मुझे ये वाला लगाना पड़ेगा, नीचे वाला। ध्यान से चेक करो, क्यों, देखो यहाँ माइनस है, हमने यहाँ माइनस उतार दिया, और ये वाली जो वैल्यू है कॉस थीटा की, इसको हम ब्रैकेट में रखेंगे यहाँ पे, और कॉस थीटा की क्या वैल्यू रखने जा रहे हैं हम, 1 माइनस 2 इंटू साइन स्क्वायर थीटा बाय 2, ये। ठीक, ऐसा करने से ब्रैकेट खोलेंगे तो 1 से 1 कट जाएगा। तो ध्यान से चेक करिए, नेक्स्ट स्टेप में आ जाएगा आपके पास, ऊपर तो हो जाएगा -2 इंटू साइन थीटा बाय 2 इंटू कॉस थीटा बाय 2 और डिवाइडेड बाय, ध्यान से चेक करिएगा, डिवाइडेड बाय 1 तो ऐसे ही है, और माइनस प्लस -1 और माइनस माइनस प्लस 2 इंटू, हाँ भाई, साइन स्क्वायर थीटा बाय 2 का क्या मतलब होता है कि साइन थीटा बाय 2 इंटू साइन थीटा बाय 2, ऐसे भी तो लिख सकते हैं। साइन स्क्वायर थीटा बाय 2 का क्या मतलब है कि साइन थीटा बाय 2 इंटू साइन थीटा बाय 2। ठीक, अब देखो 1 से 1 गया। ठीक, और नेक्स्ट स्टेप में अगर आप ध्यान से चेक करें तो आपके पास बच जाएगा, यहाँ पे आगे सॉल्व करता हूँ, थोड़ा ध्यान दीजिएगा, -2 इंटू साइन थीटा बाय 2 इंटू कॉस थीटा बाय 2 और डिवाइडेड बाय, नीचे क्या बचा, प्लस का 2, प्लस अब लिखेंगे नहीं, हम लिख देंगे 2 इंटू साइन थीटा बाय 2 इंटू साइन थीटा बाय 2 इंटू साइन थीटा बाय 2। अब ध्यान दें, 2 से 2 गया और साइन थीटा बाय 2 से साइन थीटा बाय 2 गया,
ये माइनस बचा है आगे, तो आपके पास माइनस बचा है आगे। और ध्यान दें कॉस अपॉन साइन क्या होता है भैया, कॉट ही तो होता है, लेकिन शर्त है क्या कि दोनों के एंगल सेम होने चाहिए। यहाँ भी थीटा बाय 2 है, यहाँ भी थीटा बाय 2 है, तो कॉस थीटा बाय 2 अपॉन साइन थीटा बाय 2 क्या हो जाएगा, कॉट थीटा बाय 2 हो जाएगा, जिसको आप ऐसे भी लिख सकते हो माइनस कॉट थीटा बाय 2। दिस इज योर dy by dx विच इज इन द फॉर्म ऑफ पैरामीटर थीटा। कर लीजिए।